आगे का हाँ, पहले आपको स्ट्रेट लाइन ले लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गले की लंबाई लेनी है। गले की लंबाई कितनी है? कितनी रखे थे उसका? 7 रखा था, 7। और हमें कितना लेना है कैनवस एक्स्ट्रा? 1 इंच, ठीक है। 7 फ्रंट नेक 7। मैं चार्ट देख के याद कर ली थी। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा रखना है, ये 1 इंच एक्स्ट्रा कैनवस रहता है सीजर। अभी ये अलग कर लेना है। अब इतनी ही में हमारी मार्किंग होगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे ही सिंगल सिंगल लेके प्रैक्टिस करना। एक साथ बड़ा पेपर लोगे तो कन्फ्यूज़न होगा ही आपको। तो आपको जितना चाहिए उतना कट करके निकाल लो। तो अभी मैं फ्रंट पार्ट कर रही हूँ, तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कितना लिया? नेकलेस 7, ठीक है। और उसके नीचे 1 इंच। अभी मुझे फ्रंट पार्ट चाहिए, इसका फ्रंट पार्ट दो डिजाइन करना। क्या है? आधा इंच स्लीव जॉइनिंग का छोड़ना है। कितना पट्टी रख रहे हैं इनका? 4 इंच। तो 4 इंच पट्टी हुआ। गले की चौड़ाई कितनी निकल रही है? 2.5, ठीक है। तो अब हमें गले की चौड़ाई मिल गई है 2.5। तो अब हम गले की चौड़ाई लेते हैं 2.5। ये 2.5 ले लिया। ऊपर जितना भी चौड़ाई आए आपका कैलकुलेशन के बाद कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस जो करना है हमें नीचे ही करना है। तो अब मैं यहाँ पे 3.5 इंच का चौड़ाई डिसाइड कर रही हूँ। अब मैंने डिज़ाइन को यहाँ पे डिसाइड किया है। आप जो भी डिज़ाइन कर रहे हो, डिसाइड कर रहे हो, आप नीचे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ऊपर आपका चौड़ाई चेंज नहीं है। तो ये कैसे फैलना है? क्योंकि हम लोग कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं तो वो डिज़ाइन अपने हिसाब से थोड़ा ना, अब मैं इस लाइन के अंदर ही बना सकती हूँ क्या? इतना ले लेती हूँ। अब मैं इस डिज़ाइन को यहाँ ऐसे ऐसे कैसे एडजस्ट करूँगी? तो आप जो भी डिज़ाइन सिलेक्ट कर रहे हो वो लाइन के बाहर भी जा सकता है, लाइन के अंदर भी रुक सकता है। तो ये डिज़ाइन के ऊपर रहता है। और बहुत लोग कैसे मीडियम डिज़ाइन पहनते, ज़्यादा ब्रॉडनेस नहीं पहनते। तो आपको कैसे भी करके ये वाला बोला है तो ये ही डिज़ाइन आपको इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे भी बहुत लोग प्रेफर नहीं करते कि हमें चौड़ा डिज़ाइन पसंद है, लेकिन अभी के टाइम में सब लोग ब्रॉड ही पसंद करते हैं। मुझे नीचे से ब्रॉड चाहिए, ऊपर नहीं, गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें से आप एक डिज़ाइन सिलेक्ट कर लो। तो मैं एक डिज़ाइन बना देती हूँ। इनको कैसा डिज़ाइन अच्छा दिखेगा ऐसा डाल दो, बताओ कौन। अब पहले हमें ये लेंथ डिसाइड करनी पड़ेगी, इसकी, इसकी और इसकी, ठीक है। तो अभी इसके लिए टॉप के लिए हमें आर्मल शेपर की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आर्मल शेपर दे दो। तो अब मैं देखो पहले कैसे ये डिज़ाइन देखो अंदर गया है, ठीक है। अब ये कितना अंदर जाएगा मेरे चॉइस पे है, ठीक है। मैं इधर से लेके आ रही हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा हिस्सा है वही वाला ऊपर लेके आ रही हूँ। देखो ये कर्व वाला ज़्यादा हिस्सा है, यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे मैंने अंदर किया। मुझे बस बहुत मिनिमम ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने ये अंदर किया। अब इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप दे देती हूँ, क्योंकि कितना भी हो स्केल से करने के बाद आपको अपने हाथ का मूवमेंट एक बार करना ही पड़ेगा। ये हुआ। ये करने के बाद अभी आपको इसका शेप चेक करना है। तो ये शेप देखो बाहर की तरफ गया। पहले हमारा ये आया है कर्व, फिर उसके बाद हमारा ये बाहर गया है, ठीक है। ये बाहर ले जाना है, यहाँ किया। अब उसके बाद आपको नीचे एक ये व्हील शेप में, लीफ शेप में बनाना है। तो अब मुझे इसको थोड़ा ज़्यादा अंदर लेके आना पड़ेगा, फिर जाके इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। देखो ऐसे ऊपर ऊपर लेने के बाद यहाँ पे शेप बनाना शुरू करना है, ठीक है। ये शेप बना। इसके बाद 1-1 इंच हमें बढ़ाना है। ये हमारा रूल है, 1-1 इंच ही बढ़ना चाहिए। कुछ ये 1-1 इंच क्यों बोल रही हूँ, कुछ लोग ना इसको सीधे साइड पलट देते हैं, पैच वर्क तरह, जैसे हम परी ने किया था शुरुआत में। मैंने भी किया था। इसको पैच वर्क बोलते हैं। परी ने पैच वर्क में क्या किया था, उल्टे साइड से सीधे पे आई थी। मैं भी आई थी, रिटर्न गई फिर, ठीक है। तो यहाँ से ये कट किया, ठीक है। अब ये मार्किंग को उस साइड लेके आना है और ये सब के लिए आपका हाथ का शेप घुमाव बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने बोला है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।
चाहिए तो एक दिन क्लास में नेक डिजाइन प्रैक्टिस रखते सभी लोग, चलेगा। सिर्फ पेपर लेके आएंगे, चलेगा। नेक डिजाइन प्रैक्टिस नेक और हाथ। ये देखो ऐसा डिजाइन है, ठीक है। तो अभी इसको बैक तो प्लेन कर रहा है ना, पर अच्छा डिजाइन